बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 11th का फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। फंक्शन चैप्टर में हम लोग मॉडुलस फिनिश किए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम देखेंगे इस लेक्चर में, सिर्फ सिग्नम फंक्शन ही देखेंगे। तो सिग्नम, सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिग्नम देखिए, सिग्नम ऑफ एक्स लिख देते हैं ऐसा। तो ये सिग्नम फंक्शन है आपके पास। तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ना मोड ऑफ एक्स बाय एक्स लिख सकते हैं, और एक्स बाय मोड एक्स लिख सकते हैं, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। और जीरो लिखेंगे कब? जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तब। ये सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन है। यहाँ पे देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना से लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? डिफाइंड एज, ध्यान दीजिएगा, सिग्नम फंक्शन को डिफाइंड एज कैसे करेंगे। तो डिफाइंड एज करने के लिए अगर आप x ग्रेटर देन जीरो लोगे बेटा जी, देखो मोड x ग्रेटर देन जीरो लोगे तो मोड x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बाय x आ जाएगा। तो a आपको क्या देगा? 1 देगा। x इक्वल टू अगर आप जीरो लोगे तो जीरो पर तो सिग्नम फंक्शन आपको जीरो ही देता है। अगर x लेस देन जीरो लोगे, अच्छा x जब लेस देन जीरो लोगे तो ये जो मोड है या फिर a मोड है आपको नेगेटिव देगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, और एक कट की आपको क्या देगा? 1 दे देगा। इन द सेंस ऑफ, आप देखेंगे कि ग्रेटर देन अगर जीरो है तो आपको प्लस 1 दे रहा है, अगर जीरो है तो आपको जीरो दे रहा है, अगर लेस देन एक्स जीरो है तो आपको क्या दे रहा है? आपको माइनस 1 दे रहा है। क्या दे रहा है? माइनस 1 दे रहा है। तो ऐसे सिग्नम फंक्शन को हम लोग डिफाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे हम लोग ग्राफ को स्केच करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। इसको देखिए, ग्राफ दिखाते हैं हम आपको। देखो, इतना इसको बोल रहा है कि ये सिग्नम फंक्शन है आपके पास, वो डिफाइन किया, तो इसका ग्राफ देखिए, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये ग्राफ जो बनाया हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका ए है, ये आपको वाई है ना। जो हम लोग यहाँ पे लाए थे, जो सिग्नम ऑफ एक्स था आपका, जो सिग्नम ऑफ एक्स क्या था कि जब एक्स ग्रेटर देन, अगर आप क्या कर रहे थे? जीरो कर रहे थे, तो इसका वैल्यू कितना दे रहा था? 1। जब x इक्वल टू जीरो कर रहे थे तो ये वैल्यू कितना था? जीरो था। जब x लेस देन जीरो कर रहे थे तो ये वैल्यू कितना था? -1 था। तो ये किसका वैल्यू रहता है? y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। तो ये आपका y1 है, यानी कि y1 है, तो यानी कि वैल्यू जब x ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़ा वैल्यू किधर जाएगा? तो इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो आप लिख सकते हैं, यानी कि जीरो से क्या है? बड़ा है। ये y एक्सिस है आपका, x एक्सिस है। यहाँ पे जीरो पर क्या होगा? आपका जीरो होगा। अब यहाँ पे एक देखेंगे आप, इसको बोलते हैं हेलो स्फीयर, इसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेस देन जीरो, यानी कि x का वैल्यू लेस देन जीरो है, तो y का वैल्यू कितना है? -1 है। ये आपका -1 है, ये आपका क्या है? +1। तो यहाँ पे आपका y क्या है आपके पास? तो y इक्वल टू -1 है, और x लेस देन लिख सकते हैं कि ये जीरो है। ये आपको हेलो स्फीयर बोलते हैं। ये आपका ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन है, जो कि आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिखाया गया है। तो इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन इसका और रियल नंबर हो जाएगा। रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो रेंज ऑफ जब सिग्नम फंक्शन देखेंगे, ध्यान देंगे, तो ये आपका -1 0 और कितना हो जाएगा? 1। ये आपका रेंज ऑफ क्या है? सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर 1 जब रहेगा, है ना, अगर 1 वैल्यू आएगा तो हमेशा x ग्रेटर देन, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर जीरो पर रहेगा तो ये आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर -1 रहेगा तो लेस देन, यानी लेस देन लेंगे हम, है ना। जैसे अगर हम सिग्नम फंक्शन ऑफ वैल्यू को फाइंड करते हैं, आप कैसे डिफाइन करते हो? फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड वैल्यू। फाइंड वैल्यू करते हैं बेटा जी। वैल्यू क्या फाइंड करते हैं कि सिग्नम ऑफ, सिंपल है, सिग्नम ऑफ 100 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? यानी कि अगर ए पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से, अगर जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ 100 भी है, तो ये वैल्यू कितना देगा? 1 देगा। तो इसका आंसर ना 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप पास 2 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि सपोज बेटा जी कि सिग्नम ऑफ पाई है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। तो 3.14 जो है वो क्या है? जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव पर वैल्यू कितना देगा आपका 1 देगा। तो पॉजिटिव पर वैल्यू आपका कितना देगा सिग्नम 1 देगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगर सिग्नम ऑफ मान लिया सपोज दैट कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि सिग्नम है ना, सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना जानते हैं आप? 1 जानते हैं। तो सिग्नम ऑफ 1 कितना होगा? तो आपका पॉजिटिव है तो 1 होगा। ठीक है। अगर इसी टाइप से मान लिया सपोज दैट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लेता हूं और बोलता हूं कि सिग्नम ऑफ -12 कितना होगा? तो सिग्नम ऑफ -12 देगा वो -1 वैल्यू देगा। कितना देगा? -1 वैल्यू देगा। ठीक है। अगर फिर से देखते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि सिग्नम है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कि अगर बोलेगा कि सिग्नम ऑफ, देखिए ध्यान से, अगर सिग्नम ऑफ 0 बोलेगा तो आपको हर हाल में क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग अगर वैल्यू निकालते हैं तो निकाल सकते हैं। कोई भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे मान लिया जाए कि सिग्नम ऑफ 6 नंबर में, देखिए ध्यान से, अगर 6 नंबर पूछ दिया कि सिग्नम ऑफ 2⁻x, तो एक ऐसा है एक्सपोनेंशियल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। सिग्नम ऑफ 0 मैं आपको बताया कि 0 होगा। तो इस टाइप से वैल्यू हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन का। ठीक है। अब ना सोल्व करते हैं कुछ सिग्नम फंक्शन का, है ना, सोल्व, है ना, सोल्व फॉर x। तो इसको देखेंगे सोल्व फॉर x कैसे करते हैं। सोल्व फॉर x, ठीक है। तो सोल्व फॉर x देखते हैं। देखते क्या है कि अगर सिग्नम ऑफ, ध्यान से देखेंगे बेटा जी, सिग्नम ऑफ अगर मान लिया कि 3x - 1 है, ठीक है, और इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू बोलते हैं कि 1 है। सपोज दैट क्या है? 1 है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सिग्नम ऑफ जो x - 1 है वो आपका भी, लेकिन 0 लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नम ऑफ जो आपका x - 1 है ये आपको ना इक्वल टू -1 लेते हैं। ठीक है। और फोर्थ नंबर ऐसा ही आप देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा रहेगा कि सिग्नम ऑफ, है ना, x² - 5x प्लस जो 6 है वो आपका -1 है। ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके मैं दिखलाता हूँ सोल्व फॉर x। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट का आंसर इधर देखते हैं। ठीक है बेटा जी, सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, सिग्नम ऑफ 3x - x इक्वल टू 1 है, तो 1 कहाँ पे आता था? तो 1 आता था x ग्रेटर देन 0 रहता था, इसका वैल्यू 1 देखे थे हम लोग सिग्नम ऑफ x का। सिग्नम ऑफ जो x का वैल्यू 1 देखे थे कब? जब ग्रेटर देन 0 से बड़ा था तब। तो a वाला पार्ट, जो a वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? यानी कि 3x माइनस जो 1 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। यानी कि 3x ग्रेटर देन कितना होगा? 1 होगा। यानी कि x जो होगा वो ग्रेटर देन आपका क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है। यानी कि इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हैं 1/3 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका सिग्नम का क्या है? रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी टाइप से सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर का सोल्यूशन क्या है कि आपको सिग्नम ऑफ x - 1 है ना, सिग्नम ऑफ x - 1 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो x क्या होगा? तो x - 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे सिंपल x का वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है। तो ये था आपका 2 नंबर का। 3 नंबर का आप यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर का यहाँ पे देखेंगे आप। 3 नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। 3 नंबर क्या आपका कि x - 1 है ना, तो ये -1 है। तो -1 कहाँ पे होता था? 0 पर। तो इसको बताया था कि मैं 0 होता था। अब -1 पे क्या होता था? अगर 0 से छोटा है ना -1, तो इसको आप -1 पे लेस देन 0 लेते थे। तो x - 1 जो होगा वो लेस देन क्या होगा? 0, यानी कि x का वैल्यू होगा लेस देन 1। यानी कि इसका जो x लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? -∞ से 1 तक ले लीजिए। इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 4। तो ए आपका क्या बोल रहा है? -1 बोल रहा है। तो ए जो x है यानी कि x² - 5x प्लस 6 जो होगा वो -1 है, इसी लेस देन 0 पर डिफाइंड होगा। तो लेस देन 0 पर आपको डिफाइन कर दिए हम। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² - 3x - 2x प्लस 6 लेस देन 0 होगा। ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे आप, x - 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 होगा, लेस देन क्या होगा? 0 होगा। तो x - 2 और x - क्या होगा? 3 होगा।
लेस देन 0 होगा। तो आप इसको नंबर पे सजाएंगे, ऐसा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो इधर हम लोग साइन प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस लेते थे, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर क्या है, प्लस इनफाइनाइट था। तो ये आपको क्या बोला, लेस देन पे ले लेंगे हम लोग कितना, 2 से लेकर 3 तक। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 3 तक लेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो ये था आपका सिग्नम फंक्शन का, है ना, क्या था, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, आप इसको होमवर्क में बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सोल्व फॉर एक्स करना है, क्या करना है, फॉर एक्स। ठीक है, तो सोल्व फॉर एक्स में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू आपको -1 देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नम ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नम ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 1 देते हैं। बस इसी के साथ आप बना के इसको रखेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT फॉर क्लास 11 को देखेते हैं और इसमें देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।